मंत्र मंच बनाए। क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने स्वयंभू के निवास के लिए बड़े ही दीप्तिमान और अद्भुत 7 लोक बनाए। इसी प्रकार विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान और उनके लिए भी एक परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने ऐसा निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़े प्रेम से सभी प्रकार की दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं के क्रम से सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया। शिव जी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर और अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार की सभी लौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, यह मैंने तुमसे हिमालय के घर का वृत्तांत कहा। अब कहो इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 38वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रेम से बोलो बाबा भोले की शादी है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। 39वां अध्याय देवागमन एवं देवकृत्य वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधि, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, जो कि आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे विष्णु शिष्य, अब मैं आपसे सर्व पाप नाशक शिव जी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप कहिए कि शंकर जी ने विवाह की पत्री पाकर क्या किया। परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्से सुनो। शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने अच्छा कार्य किया है। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आएं। ये सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए और लीलाधारी प्रभु ने, हे मुनि, तुमको स्मरण किया। तुम शीघ्र ही वहां पहुंचे और बार बार जय शब्द करते हुए तुमने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था, उससे संतुष्ट होकर पतिभरण का मैंने उसे वर दे दिया। अब भक्ति बस उससे विवाह करूंगा। आज के 7वें दिन विवाह है। मुझे लौकिक गति का अनुसरण कर एक महान उत्सव करना है। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के बस में रहने के व्रती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने अच्छा ही किया। अब मेरे योग्य जो कार्य हो बतलाइए। हे मुनीश्वर, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शंकर जी आदर पूर्वक तुमसे बोले कि हे सुनो, हे मुने, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता दे आओ और ये कहे आओ कि वे अपनी स्त्री, पुत्र और गणों सहित उत्साह पूर्वक मेरे विवाह में आवें।
जो मेरे इस विवाह में नहीं आवेंगे मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। हे मुने, तुम तो शंकर प्रिय थे ही, शिव जी की आज्ञा सिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही सबको न्योता दे आए। शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहां स्थित रहे और उनके गण प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर नृत्य करने लगे। इसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा ले स्थित हुआ। इंद्रादिक भी अपनी स्त्री परिवारों और गणों सहित वहां आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहां आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक यथोचित सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान में विविध नृत्य होने लगे और उस प्रकार कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। शिवाज्ञा और मेरी प्रेरणा से यह शंकर जी का कार्य है, ऐसा विचार कर सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान का यथा योग्य दूल्हा वेश बनाने लगी। शिव जी का वेश तो स्वभावतः सुंदर था और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के स्थान पर सुंदर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। दोनों कानों पर दो सर्प कर्णभूषण बने और नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंगाभरण और सभी रत्न शोभित थे। और गज चर्म का दुकूल तथा चंदनादि से उत्पन्न एक प्रकार का अंगराज हो गया था। इस प्रकार भगवान शंकर का वो सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर ही है। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए, तब उनको इस प्रकार सज्जित हुआ देख देव पक्ष के दानवों, नागों और अप्सराओं ने आकर शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक ये कहा कि हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए गमन कीजिए और पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु जी ने भी कहा कि हे प्रभु, अब आप गृह सूत्र की विधि से पार्वती के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं। इस रीत से विवाह करने से आपकी यही रीति लोक में विख्यात होगी। हे नाथ, अब मंडप की स्थापना कर नांदी मुख श्राद्ध कीजिए और कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ कर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेशानुसार शिव जी ने सभी विधियां संपन्न की। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य कराए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कंठ, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापक, अरुणपाल, अकृतभ्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाप, दधीच, उपन्यु, भरद्वाज, अकृतप्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कौत्स और शिष्यों सहित व्यास जी तथा मुझसे प्रेरित और भी मुनियों ने शिव जी के समीप जाकर विधि पूर्वक सब कार्य कराया। सभी ने कौतुक कर शंकर जी की रक्षा की। दृक्, यजु और सामवेद के सूक्तों तथा और भी अनेक स्तोत्रों से उनके प्रकार के मांगलिक कृत्य किए। और विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी तथा शिव जी ने भी ग्रहों तथा मंडलस्थ देवताओं की पूजा की। इस प्रकार के लौकिक वैदिक कृत्य कर शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 39वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। अभी तो बाबा की बड़ी लीला बाकी है सर बारात में। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 40वां अध्याय बारात की यात्रा। बारात की यात्रा का वर्णन है। बाबा भोलेनाथ की शादी की बारात की यात्रा चल रही है। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी ने अपनी नंदी आदि सब गणों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी अपनी सेना लेकर चले। सभी प्रधान गणों ने अपने साथ असंख्य और करोड़ों करोड़ गणों को ले विविध रूपों से शंकर जी के विवाह में प्रस्थान किए। सभी गणराज सहस्त्रों हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्र रेखाधारी, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। सभी रुद्राक्ष धारण किए तथा शतभस्म को धारण करने वाले, हार कुंडल केयूर और मुकुटादि से अलंकृत थे। अब विष्णु, इंद्र और मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान और अणिमादिक गुणों से युक्त थे। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले और कोई पाताल में विचरने वाले तथा कोई सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहें, सभी लोक में रहने वाले गण शंकर जी के विवाहोत्सव में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सब गणों के युक्त शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर में जा पहुँचे। तब उनको वहां पहुंचा हुआ जानकर शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी रुद्र की भगिनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहां आई। प्रेत उसके आसन थे तथा सर्पों के भूषणों से भूषित सिर महाकांतिमान सुवर्ण के कलश को धारण किए हुई थी। उसने अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीतिपूर्वक कौतूहल और उपद्रव करना आरंभ कर दिया। उनके पीछे रुद्र के 11 करोड़ प्रिय गण डमरू और भेरी तथा शंखों के शब्द कर रहे थे, जिसमें तीनों लोक व्याकुल हो गए। दुंदुभि के शब्दों से और भी कोलाहल होने लगा, जिससे सारा मंगल दूर होकर सारा जगत मंगल रूप हो गया। उन सब के पीछे सब देवता उत्साहित होकर चलते थे। उनके पीछे लोकपालों और सिद्धों का समुदाय था तथा सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु गरुण पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथ वेदों तथा शास्त्रों से मूर्तिमान मैं भी उस मार्ग में शोभित हुआ। इंद्र भी अपने गणों सहित ऐरावत पर आरूढ़ नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त शोभित थे। उत्कंठा युक्त संपूर्ण ऋषि भी शिव जी के विवाह में जाते हुए शोभित हो रहे थे। इस प्रकार अनेकों भूत प्रेत बेताल ब्रह्म राक्षस यासुधान और साकिनी प्रथमा दादि तुम्बरु आदि सहित नारद जी हा हा हु नामक श्रेष्ठ गंधर्व और सभी किन्नर गण बड़ी प्रसन्नता से अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण जगत की माताएं तथा देवताओं की कन्याएं, गायत्री, सावित्री तथा लक्ष्मी और संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां शिव जी के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक चली। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ भगवान शंकर जी मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हे नारद, यह मैंने शिव जी की वर यात्रा कही। अब हिमालय के घर के सुंदर वृत्तांत सुनो। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 40वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर महादेव। आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। दोस्तों चलिए बाबा भोलेनाथ की आरती करते हैं। शाम को यहीं से फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बाबा शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अनुशासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। अचमाला बनमाला गुणमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करमाद कमंडल चक्र त्रिशूलधरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ज्ञान दया विवेका। प्रणवाचर मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की रति जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवं भवानी चैतं नमामि। अमावाहनं न जानां विसर्जनं पूजां देव निजानां च परमेश। मंद्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सरसराय पूजितं मैं देव प्रसीद गुरु। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई के न कोय। बाबा के दरबार में माई के रो जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। मम मम भैरवाय नमो नमः। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म की जय हो धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गोहत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पार्वती पतये हर हर महादेव। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। अजाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमः। ओम मृत्युंजय नमः। ओम घोराय नमः। ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय जय।